जी बिल्कुल, एक बार फिर एसएम न्यूज़ बना मज़लूम माँ की आवाज़। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर के इलाके नश्तर स्क्वायर पर, और यहाँ पर एक माँ जी के साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ। क्या ज़्यादती हुई, क्या जुल्म हुआ, ये हम अंदर चल के उस माँ जी से उनकी ज़बानी जानते हैं। आइए चलें। जी बिल्कुल, मज़लूम माँ जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और मज़लूम माँ का जो कहना है वो हम इनकी ज़बानी भी जानेंगे, लेकिन कुछ हमें बाहर से जो ख़बरें मिली हैं उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इनके साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ। इनको इनके घर में कोई कुछ लोग रहने के लिए आए, किराए का मकान लिया उन्होंने। कुछ अर्सा वो उस घर में रहने के बाद उन्होंने घर की जो है वो फ़ाइल चोरी की। उसके बाद जो है अम्मा को घर से बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद अम्मा जब से लेके अब तक काफ़ी अरसा गुज़र चुका है। ये जो है हर इदारे में जा चुकी हैं, हर इदारे में इन्होंने कंप्लेन करवाई हैं। तो आइए इसी हवाले से हम अम्मा की ज़बानी जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से इदारों में अपनी कंप्लेनें दी हैं, और क्या हुआ, क्या उनके ऊपर कुछ असर रसूब हुआ या ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा, क्या हुआ था आपके साथ, ज़रा आप बताएंगे हमारे नाजरीन को। मकान में ये किराएदार था हमारे, और उसके बाद में रहता रहा। उसने हमें फाइल चुराई मकान में। बहुत ऐसा रहता था जैसे रिश्तेदार कोई है, खालू खालू करता था हमारे शौहर को, और वहाँ पर काफ़ी अर्सा रहा। अब निकला तो हमने निकाल बाहर कर दिया। जब खाली करा तो हमने कहा कि हमारा मकान है, तो मैं निकाल बाहर कर दिया उसने। हमें बहुत परेशान करा हुआ है उसने, और गुंडों को लाके वो सामान सारा फेंक दिया था हमारा। काफ़ी दर बदर हम घूमते फिरे। अब हम परेशान हैं कि हम कहाँ पर रहें, क्या करें। पर ना पैसा है हमारे पास, ना कोई आमदनी है। परेशान हैं। हमारा बच्चा भी नफसियाती है, वो भी परेशान है। उसका इलाज कहाँ से हम करें। हमारा मकान का हो जाता तो वो आपकी मेहरबानी हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा अम्मा, ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं। हमारे 6 बच्चे हैं। तो क्या आपके बच्चे आपके साथ नहीं खड़े होते इस मसले के अंदर। इस मसले के अंदर इसलिए नहीं खड़े होते कि इनका ही है। हमारे छोटे बेटे का ये मकान था, हमारे शौहर ने सबको हिस्से दे दिए थे। सब बच्चों के बेटों को सबके हिस्से दे दिए। इनके हिस्से में मकान था, तो ये किराए पे इसने रख लिया किराए पे कि चलो हम नहीं रह रहे, किराए पे रहेंगे। इसने कब्ज़ कर लिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि अम्मा का कहना था कि हमारे पास कोई ज़रिया आमद नहीं था, कहीं से आने के इनकम का कोई सिलसिला नहीं था। इस वजह से जो है अम्मा ने उनको किराए के मकान में रखा, किराए पे रखा कि चलें जी यहाँ से कुछ किराया आएगा तो घर का कोई गुजर बसर होगा, क्योंकि इनका एक बेटा ऑलरेडी वैसे ही नफसियाती है। तो मज़ीद भी हम जानते हैं अम्मा से कि अम्मा का क्या कहना है। अच्छा अम्मा, ये बताएँ कि ये जो किराएदार था आपका, इसका नाम क्या था। इसका मकसूद अहमद। तो क्या फ़ाइल आपके घर से इन्होंने चोरी की। ये घर में रहता था ना, इसने चोरी करी। अच्छा, मतलब ये आपके घर में आना जाना था, तो आते जाते हुए इसने फ़ाइल चोरी की। फिर उसके बाद जो है वो मकान का मालिक बन गया कि जी मैं इस मकान का मालिक हूँ। तो आपने कौन कौन से इदारों में एप्लीकेशनें दी हैं। इदारे का तो मुझे नहीं पता। अच्छा चलें, आपने अभी जो है वो 4-5 जगह तो गए हम। अच्छा अम्मा, ये बताएं कि अभी इस वक्त आपके पूरे मकान के केस को कौन देख रहा है। वो शाहिद भांजा मारा, वो देख रहा। शाहिद आपका भांजा है। भांजा है। अच्छा, आपने शाहिद को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है पूरे मामला देखने के लिए। हाँ, पूरा मामला देखने के लिए। तो इसके अंदर जो है मतलब किसी की दखल अंदाजी नहीं है कि सारे मामला शाहिद ही हैंडल करेगा। शाहिद ही करेगा, कोई नहीं दखल अंदाजी करेगा। जी नाजरीन, शाहिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आया इन्होंने कौन कौन से इदारों में जो है वो एप्लीकेशनें दी हैं, कौन कौन से इदारों में जो है वो नोटिस करवाएं कि इनका मकान इनको मिल जाए। क्योंकि ये तो शाहिद भाई जो है इनके भांजे हैं, और वो इनके हक़ के लिए लड़ रहे हैं। इनके हक़ के लिए उनको टॉर्चर भी हो रहा है, बहुत कुछ मतलब लोग उनको कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जंग लड़ रहे हैं इसलिए कि इन अम्मा का इनको हक़ मिल जाए। तो शाहिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से इदारों में दरख्वास्तें दी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बात यह कि बहुत इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और NGOs ह्यूमन राइट्स से मेरा ताल्लुक़ है। हमारी NGOs में इनका केस रजिस्टर्ड है और उसके बाद हमने इनके केस पे कार्रवाई करके डायरेक्टर एंटी करप्शन जो KDA ने, कायदाबाद रजिस्ट्रार ने, कोर्ट वालों ने इनके कागजात छुपा रखे थे, यानी गायब कर दिए बिल्कुल ही, और इनको बेसहारा कर दिया। बेचारे कुछ भी नहीं था इनके पास। इन्होंने सिर्फ एक कागज़ मुझे दिया था। इनके घर से ओरिजिनल फाइल मकसूद जो इनका किराएदार था चुरा ली। अकील शाह KDA ऑफिसर उस टाइम में था, उसने हुंडो वो भी मौजूद था, कब्ज़ा जब खाली करवाया इनसे बेचारी से, और उसी ने KDA से भी फ़ाइल चोरी करवाई और घर से फ़ाइल चोरी करवाई। और मकसूद ने 1997 की जाली सैलरी इसलिए बनवाई कि 2001 में इनके शौहर मुख्तार साहब का इंतकाल हो चुका था, और उसने ये जाहिर करा कि मैंने जी 4 साल पहले इनके शौहर से ये मकान ख़रीद लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंटी करप्शन की कोशिशों से, डायरेक्टर शहजाद साहब, IO समीर साहब की कोशिशों से, काविशों से हमें इतना सहूलत मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकॉर्ड निकालने में कामयाब हो गए। जो 1976 से लेके 2022 तक का रिकॉर्ड, यानी ये दिलदार जहाँ उर्फ चंदा बीबी, इनके शौहर मुख्तार अहमद के नाम आज भी आया है। मगर उसके बाद हमने SSP कोरंगी, IG DIG तमाम जगह कंप्लेंट्स करी, और एक हमने FIR मकसूद के ख़िलाफ़ लॉन्च कराई थाना खोपरापाड़ से, जिसमें SHO IO असगर से तो SHO MIO, सब इंस्पेक्टर ज़मीर, DSP कोरंगी, SSP कोरंगी, यानी इन और एंटी करप्शन, इन तमाम इदारों ने जो इंक्वायरी करवाई, कागजात की, तो वो इनके शौहर के नाम आई है। अब इनके शौहर के जब नाम वो इंक्वायरी आई तो हमने उसके ऊपर FIR लॉन्च कराई। अब इधर आज रात को FIR कटी है और उसी रात को मकसूद के हवाले हो गई है, उसने बेल फॉर अरेस्ट करा ली। यानी पुलिस ने कहीं छापा नहीं मारा, किसी को गिरफ्तार नहीं करा, और मज़ीद हमसे लाखों रुपए ले चुके हैं कब्जे के। जी हम आपको कब्ज़ा दे रहे हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर ज़मीर है और थाने के कुछ लोग उसमें मुलविज़ हैं। अब आप ये देखें कि इनके ख़िलाफ़ मैं लड़ रहा हूँ हक़ की जंग। आज मेरी इज़्ज़त तक बात आ गई है इनके लिए, लेकिन मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ, इसका सिला अल्लाह देगा। आज इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में 22 से आज तारीख थी उसकी, यानी 2 तारीख थी, 2 अगस्त। 22 से इनकी उम्र देखें आप, है ना, व्हील चेयर पे। यानी इनके ख़िलाफ़ FIR कटवा रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, मेरे ख़िलाफ़ कटवा रहे मैं दहशतगर्द हूँ। इनका बेटा नफ्सियाती मुदस्सर, उसको दहशतगर्द। मेरी वालिदा जिसकी उम्र 70 साल है वो दहशतगर्द। मेरी बीवी ताज्जुद गुजार, उसको दहशतगर्द। किस लिए कि एक मज़लूम औरत का मैं साथ दे रहा हूँ, है, इस मज़लूम औरत का साथ दे रहा हूँ। इसलिए मुझे 22 से मैं कभी कहीं और इलाके के पार्टी के लोगों तो मुझे थ्रेट करा जा रहा है, लेकिन मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह जब तक मेरी सांस है इनका हक दिलवाने के लिए मैं लड़ता रहूँगा। और आपसे गुजारिश है कि देखें इतनी नाजायज़ इनके साथ हो गया, अब जो है इदारे हरकत में आए वल्लाह, और इनको हक दिलाएं, और जिन लोगों ने इनके साथ ज़्यादती करी है उनके ख़िलाफ़ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसमें मकसूद है, उसकी बीवी नसरीन है, और अकील शाह KDA का ऑफिसर है, और इसी तरीके से मकसूद जो गुंडे लाया था वो है। और अभी तो वो बहुत दहशतगर्द इसमें डाल दिए उसने, जिसमें शाहरुख नाम आता है, और एक मंसूर मुल्ला काला लैंड क्रेपर खोपरापाड़ का, वो भी जो है वो इसके पीछे आया हुआ है। तो हमें तो थाने वालों ने कब्ज़ा दे दिया था, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से दोबारा कब्ज़ा इन्होंने उस घर पे करा दिया। तो मेरी आपके से गुजारिश है कि जितने भी इदारे हमारे साथ ताउन करें और कानूनी तौर पे हमारा हक हमें दिलवाया जाए। जी, जैसा कि अभी आपने देखा कि मज़लूम माँ की आवाज़ जो है हम बने हैं, और मज़लूम माँ की आवाज़ जो है वो शाहिद भाई भी बने हैं जो कि इनके भांजे हैं, और इन्होंने अपने मौक़िफ़ में सब कुछ बताया। इन्होंने बताया कि ये कहाँ कहाँ गए, किन किन के पास गए, और कहाँ कहाँ उन्होंने एप्लीकेशनें जमा करवाईं।
तो हम भी आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि खुदारा ये एक मज़लूम माँ है, व्हील चेयर पे है, चलने के काबिल नहीं है और आखिरी स्टेज पर हैं, इनको इनका हक़ दिया जाए, इनको इनका हक़ दिया जाए ताकि ये वो अपना हक़ लेके अपने बच्चे का इलाज करा सके। क्योंकि एक बेटा इनके साथ रहता है जो कि ज़हनी तौर पर बहुत मतलब मफलूज है और नफसियाती टाइप है, वो अक्सर तर जो है वो अम्मा को मतलब ज़्यादती का निशाना भी बनाता है। वजह यह है कि ज़्यादती का निशाना बनाने की कि इनके पास पैसे नहीं होते और पैसों की वजह से वो लड़ता है भिड़ता है, वो कहता है मुझे कहीं से भी ला के दो। तो मकसद कहने का ये है कि मैं भी आला हकाम से अपने तौर पे भी अपील करता हूँ, SM न्यूज़ की जानिब से भी अपील करते हैं कि खुदारा इनको इनका हक़ दिलाया जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे SM न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।